गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 कहानी जिसका नाम है आग की खोज। इस कहानी से हम यह सीखेंगे कि किस प्रकार हजारों वर्ष पूर्व आदि मानव के द्वारा आग की खोज की गई। हजारों वर्ष पहले दुनिया इस रूप में नहीं थी जिस रूप में आज हम इसको देखते हैं। उस समय चारों तरफ घने जंगल थे जहाँ भयानक जानवर रहते थे। न गांव थे न खेत, आदमी भी जंगलों में रहता था। वह अपने भोजन की खोज में जंगलों में इधर उधर घूमा करता था, जानवरों का शिकार करता और उनका कच्चा मांस खाता था। इस प्रकार वो अपना पेट भरता था। गुफाओं में रहता था और जानवरों की खाल को ही अपने वस्त्र के रूप में धारण करता था। ना तो उसके पास रहने के लिए कोई मकान था, ना ही उसके पास पहनने के लिए वस्त्र थे। तो वो गुफाओं में रहता था और जानवरों के खालों को ही अपने वस्त्र के रूप में धारण करता था। एक बार वह शिकार के लिए जा रहा था। उसके पास कोई हथियार न था। निशाना मारने के लिए उसने एक बड़े से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े करने चाहे, तो इसके लिए उसने पत्थर को पत्थर पर मारा। इससे एक चमक निकली। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर से उसने दूसरी बार एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर उसी तरह से मारा। फिर वैसी ही लाल पीली चिंगारियाँ निकली। ये चिंगारी नीचे पड़ी सूखी घास पर जा लगी और इससे वो घास चलने लगी और उसे प्रकाश और गर्मी दोनों का अनुभव हुआ। यह उसके लिए एक नई चीज़ थी, नई खोज थी। इससे वो बहुत ही प्रसन्न हो गया और नाचने लगा। घास, पात और लकड़ी डालकर वह उसको जलाता रहा। उसने उसे बुझने नहीं दिया। इस प्रकार से आग उत्पन्न हो गई। संयोग से एक बार जब वो कच्चा मांस खा रहा था तो खाते खाते उसके हाथ से मांस का वह टुकड़ा आग में जा गिरा और उसने उठाकर जब उसको खाया तो उसे वह बहुत ही स्वादिष्ट लगा। इससे अब तो इस आग को जलाए रखने की उसकी इच्छा और भी प्रबल हो उठी। यह थी आग की खोज। इस प्रकार से आदि मानव के द्वारा आग की खोज की गई। अब आग का पता तो चल गया, लेकिन उसको जलती कैसे रखें यह उसके सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई थी। कहीं से एक पत्थर उसके हाथ आ गया। उसको उसने दूसरे पत्थर पर रगड़ा और इससे आग जल्दी और सरलता से पैदा हो गई। उसकी प्रसन्नता और बढ़ गई। ये पत्थर चकमक के पत्थर थे। धीरे धीरे उसे पता चला कि लोहे और पत्थर की रगड़ से भी आग पैदा की जा सकती है। इस खोज से आग को पैदा करने में बड़ी सरलता हो गई। गांव में लोग आज भी इस प्रयोग को काम में लाते हैं। अब वे सूत की डोरी को बांस की नली में डाले रखते हैं और चकमक के पत्थर को लोहे के टुकड़ों से रगड़कर आग पैदा कर लेते हैं। आग पैदा करने के प्रयोग चलते रहे और धीरे धीरे दिया सलाई का आविष्कार हुआ और दिया सलाई के बड़े बड़े कारखाने लगने लगे। राजस्थान के कोटा नगर में भी दिया सलाई का एक कारखाना है। आज हमारे लिए आग जलाना बहुत ही सरल काम हो गया है। वह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है और इसके बिना मनुष्य की सभ्यता का विकास कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। आग हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। आज हम बहुत ही आसानी से आग जला लेते हैं। दिया सलाई लेते हैं, आग जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं या गैस लाइटर लेते हैं। उससे हम बहुत ही आसानी से गैस जलाकर अपना खाना बना सकते हैं। उस पर ही हमारा सारा जीवन निर्भर है, परंतु हम उससे कोई महत्व नहीं देते हैं। पर जब हम यह सोचते हैं कि यदि आग नहीं होती तो हम क्या करते, तब इस खोज का महत्व हमारी समझ में आता है। तो आग की खोज प्रकृति पर मनुष्य की सबसे बड़ी विजय है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। धन्यवाद।